मुझे धमकियाँ आ रही हैं लोग। बंदे का नाम जो है ना इस वाली वीडियो में नहीं बताया था, तो ये उस बंदे का नाम है तैमूर खालिद, जो मुझे धमकियाँ दे रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपको जो है ना मार देंगे, टांगे तोड़वा देंगे, तेजाब फिंगवा देंगे, ये है वो है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यार, और हर बंदा तेरी तरह बेगैरत नहीं होता, गांडू नहीं होता, ठीक है। बाकी मैं जो है ना उम्रे पे जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला उम्रा करके मैं तुझे दिखाऊंगी। तेरी तरह सारे गांडू नहीं होते, समझ आ गई? बेशरम घटिया इंसान। मुझे क्या पता तू इतना कुत्ता निकलेगा, तू तो गांडू है, तू तो दोस्ती के क्या, तू तो काबिल ही नहीं है किसी चीज़ के। शक्ल देखी अपनी, बात शक्ल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपकी? ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इसकी वीडियोस देखी हैं और ये मुझे कह रही है कि तैमूर मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं इस पे तेज़ाब फेंक दूंगा, इसकी टांगें तोड़ दूंगा। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसने मेरे पैसे खाए हैं, मैं लीगल तरीके से इससे अपने पैसे वसूल करूंगा, ठीक है। अब ये मासूम बनने का ड्रामा मत करे। इस बंदी का मेरे पास पूरा A to Z ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मौजूद है, जब जब मैंने इसको पैसे सेंड किए। अगर ये इतनी सच्ची है, अपना जैज़ कैश इजी पैसा ओपन करे और वहाँ पे जाए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जाके लाइव दिखाए लोगों को, देखो कि मुझे किसी बंदे ने आज तक पैसे सेंड नहीं किए। अच्छा, मज़े की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कहती है पैसे नहीं सेंड किए। ये बंदी, इसकी माँ, इसकी बहन, दो और मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जिनको मैंने बोला था कि इसका इलाज करवाओ, ठीक है। इसका इलाज रहीम यार ख़ान में हुआ है, हॉस्पिटल में। मैं उस हॉस्पिटल का नाम भी बता दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकती हैं। जिस होटल में ये रुकी थी वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये किधर रुकी थी इलाज के दौरान, ठीक है ना। तो आप भी ये सब झूठ बोल रही है, ड्रामे कर रही है कि वो तैमूर मुझे ये कर रहा है। अल्लाह की कसम, मैं इसका कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने अपने पैसे वसूल करने हैं। इसके 3 शौहर हैं, ठीक है। एक इसके सगे चाचा का बेटा है, दूसरा इसने एक बंदे से शादी की थी, उसका मुझे नाम नहीं पता, तीसरा ज़ुबैर के साथ इसने शादी की, इसकी ज़िंदगी इसने तबाह करके रख दी, ठीक है। अब इसने केस फाइल किया हुआ है कि मैंने उससे डिवोर्स लेनी है। उसके साथ इसने बहुत बड़ी गेम खेली थी। इसने हक महर में उससे ना एक मकान लिखवा लिया, कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन, ये वो सब कुछ, ठीक है। जब उस बंदे को पता चला कि यार ये इतनी गंदी है, बंदे बंदे के साथ इसके रिलेशन है, खुदा की कसम भाई, एक इज़्ज़तदार जो लड़की है ना, इज़्ज़तदार बंदा जो है ना, कसम अल्लाह की, ऐसी बंदी को देखना गवारा ना करे। अहमद की बीवी सफिया का यार मंजरे आम पे तैमूर ने मुझसे राब्ता क्यों किया? तैमूर ने वो वाली वीडियो जो बेडरूम में बैठ के देखी जाती हैं, सफिया की वो वीडियो मुझे सेंड क्यों की? क्या वाकई सफिया अहमद की पहली बीवी है? सफिया की पहली शादी है? जी नहीं बहन भाइयों, 3 शौहरों से तलाक लेने के बाद, तैमूर अपने यार को धोखा देने के बाद, अब वो बनी अहमदीन बलोच की सफिया लेडी डॉक्टर। आखिर ये कहानी कब शुरू हुई और ये तैमूर नामी शख्स इसकी जिंदगी में कैसे आया? आज करने जाएंगे उसका खुलासा विद प्रूफ के साथ। सबसे पहले आपने ये वॉइस सुननी है, फिर हम इस पे तबसरा करेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुझे रब्बुल काबा की कसम है, मैं काबा की रब की कसम खा के कहता हूँ कि शादिया ने जितना मुझसे पैसा लूटा है वो मैं एक एक रुपया लूँगा इससे, ठीक है। अभी तो मैं इधर हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर मैं इसके ऊपर केस करूँगा इंशाल्लाह FIA के ज़रिए, सही है। केस करने के बाद जो इसने मेरा पैसा खाया है, मैं एक एक रुपया निकालूँगा इससे। मैंने इसे कुछ भी नहीं करना। और ये जो कुछ कह रही है सब झूठ बोल रही है कि मैं टांगे तड़वा दूंगा या मैं तेज़ाब फेंकूंगा। ना 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 ना, मैंने अपना पैसा वसूल करना है। शाजिया, तुम्हें ठीक होना चाहिए, जब तुम ठीक होगी तभी मैं तुमसे अपना पैसा वसूल कर पाऊंगा। अच्छा, ये लड़की कहती है ना कि तैमूर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सही है। आप आ जाएं,
اس کی میری پہلی ملاقات بیگو لائیو پہ ہوئی تھی. وہاں پہ اگر آپ بولیں گے نا 500 بندہ، تو 500 بندہ گواہی دے گا کہ اس کا میرے ساتھ کیا ریلیشن تھا اور میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر ریئل لائف کے اندر میں نے اس کی اتنی سپورٹ کی ہے، اتنی سپورٹ کی ہے، اگر یہ گشتی عورت ساری عمر نا چکلے پہ بیٹھے تب بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتی جتنا میں نے اس کو سینڈ کیا ہے. میرے پاس ساری ٹرانزیکشن ہسٹری موجود ہے. میں اسے اپنا ایک ایک روپیہ وصول کروں گا. یہ بات بھول جائے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا. خدا کی قسم، اللہ کے گھر کی قسم ہے کہ میں اس لڑکی سے اپنا ایک ایک روپیہ وصول کروں گا. اور یہ جو معصوم بن کے رو رہی ہے نا کہ تیمور مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، تیمور کچھ بھی نہیں کر رہا. میں باعزت طریقے سے اس سے اپنے پیسے لوں گا. میرے پیسے دے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جہاں مرضی جائے، ڈراموں میں کام کرے، جس کی مرضی زندگی تباہ کرے، نو ایشو. لیکن میرا پیسہ دے، میرا پیسہ دے. میں اپنا پیسہ لوں گا. میرا حق حلال کا پیسہ ہے. پیسہ کاؤنٹ کرنے پہ آئے نا تو اس کی 7 نسلیں بھی اتنا نہیں کما سکتی جتنا اس نے مجھ سے لیا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو سارا اس کے پاس ہے، اس کے پاس ریکارڈ ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے. بے شک یہ ہر چیز چینج کر دے لیکن ریکارڈ تو رہتا ہے نا. اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پیسے گئے ہیں سارے، اسی پیسہ جائز کیش میں پیسے گئے ہیں، وہ تو میں لوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. اور رہی بات دھمکیوں کی، کوئی دھمکی ومکی نہیں ہے. دھمکی یہی ہے کہ میرے پیسے دے بس سمپلی. آپ ہی یہ وہ عورت ہے جو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے مکر جاتی ہے. قرآن جو ہماری سب سے مقدس کتاب ہے، قرآن پاک، یہ وہ لڑکی ہے، یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر مکر جاتی ہے. ایک بات میں اس کی کچھ آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کروں گا جہاں پہ سنیے. یہ مجھے دعائیں دے رہی ہیں، مجھے دعائیں دے رہی ہے. اس کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں تھا، یہ مر رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کے 10 بندے گوائے، یہ مر رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کے منہ میں کوئی بندہ پانی ڈالنے والا نہیں تھا، سب پیچھے ہٹ گئے تھے. میں نے اللہ کے در وعدہ کیا تھا، شازیہ تیرے پہ جب بھی برا وقت آئے گا نا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کا ساتھ دیا. پھر جب یہ ٹھیک ہوئی، میں نے بولا اگر شازیہ تیرا کسی کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن ہے، اس کی بہن سے پتہ کرنا. میں نے بولا میں تیری خود شادی کرواؤں گا، مجھے بتا. کہتی ہے سائم تیرے علاوہ، مجھے سائم کہتی تھی، سائم تیرے علاوہ میرے دل میں کوئی بندہ نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہوتے ہی یہ ٹیکسی ایک بندے کے پاس چلی گئی تھی 10,000 کے اوپر. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب عورت کو مینسز آتے ہیں، یہ غلط بات میں کہہ رہا ہوں، مینسز آتے ہیں، یہ مینسنس کے اندر بھی غلط کام کرواتی ہے یہ لڑکی. السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے. شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ جو اس چینل پہ نئے آئے، اس فیملی کا حصہ بنے. تہہ دل سے ان کو اس فیملی میں ویلکم کہتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں جو آج اس چینل پہ آئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کے آپشن کے ساتھ پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں. جی سب پڑھے جان گے، سب پڑھے جان گے، سب کٹھے چٹھے کھل کے سامنے آئیں گے. جی احمد کی بیوی صفیہ کا یار آ گیا میدان میں. اب احمد کے لیے صفیہ وہ ہڈی بن گئی نہ جس کو اگل سکتا ہے نہ جس کو نکل سکتا ہے. سٹارٹ میں آپ نے صفیہ لیڈی ڈاکٹر کی وائس سن لی جو احمد کی بیوی صفیہ ہے. آپ نے یہ نہیں بھولنا، احمد کی بیوی صفیہ کا یہ میٹر چل رہا ہے. صفیہ کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں. یہ صفیہ بیگو کا سفر کب شروع کیا، کب 3 شوہروں سے طلاق لی، کب تیمور اس کی لائف میں آیا، اور اب صفیہ جس کا ذکر اس نے کل والی ویڈیو میں نے وائس چلائی تھی کہ مجھے کچھ بندے ہیں جو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کا نام نہیں ابھی میں مینشن کروں گی، بعد میں کروں گی. پھر اس نے اس کا نام مینشن کیا، وہ وائس بھی آپ نے سن لی. جی یہ وہی تیمور خالد ہے جس کی آپ نے تھم نیل پہ بھی تصویر دیکھی اور آپ نے وہ جو کمنٹ میں نے تیمور کے لگائے اس کی ڈی پی پہ بھی آپ نے تصویر دیکھ لی. جی آپ کو جیسے پتا ہے شمیہ نے کتنی غربت میں یوٹیوب کا آغاز کیا. 10 سال یوٹیوب کی خاک چھاننے کے بعد جب کامیابی نہ ملی تو شمیہ احمد دین بلوچ نے اپنی بیوی صبا کا سہارا لیا اور اس کو یوٹیوب پہ لے کے آیا. پھر راتوں رات شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ گیا. جیسے ہی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا، اوورسیز بہن بھائیوں نے اس کی غربت دیکھ کے اس کو بھیک دینا شروع کی. اس کا پورا خاندان ڈیجیٹل کچکول ہاتھ میں پکڑ کے بھیک مانگنا شروع ہو گیا. جب والیوں نے ان کے کٹے چٹے کھولے تو اوورسیز بہن بھائیوں نے ان کو بھیک دینا بند کر دی. جب انہوں نے روبینہ سسٹر پہ چوری کا الزام لگایا، اس کو ناچنے والی کہا، خدا کا کرنا کیسے دیکھیں کہ آج
चकला चलाने वाली औरत अहमद दीन की सास है, और जो नाइटों पे बुक होके हर रोज मर्द चेंज करती है, सफिया अहमद की बीवी है। मशहूर जमाना तवाइफ ज़ादियाँ हैं ये शमशाद, फातिमा और सफिया बीबी। जी, सफिया बीबी अहमद की जिंदगी में तब आई जब ओवरसीज बहन भाइयों ने अमदाद देना बंद की, बीज देना, सदका खैर देना बंद की। फिर अहमद दीन को भूख के लाले पड़ गए। फिर उसने अपनी एक बीवी यानी सफिया को बिगो लाइव पे बैठाया। जी, बिगो लाइव भी टिकटॉक की तरह एक ऐप है, उस पे भी दिन रात काले चिट्टे धंधे होते हैं, उस पे भी नए नए गिफ्टर आते हैं और लड़कियां उनको फांसती हैं। फिर वो लड़कियों की गंदी वीडियोस वायरल होती हैं, जैसे लीजे सहर हो गई, और अब सफिया की भी वैसी वीडियो मेरे पास आ गई है। जब तैमूर सफिया को गिफ्टिंग करता था, जाहिर बात है जो गिफ्ट करता है वो कंप्लीट यार बन जाता है। सफिया यानी अहमद दीन के नकाह में होने के बावजूद तैमूर की हर ख्वाहिश वो पूरी करती थी, जो एक बीवी बंद कमरे में अपने शोहर के साथ करती है, वो सफिया बीबी कैमरा पे बैठ के तैमूर को दिखाती, ललचाती और वो काम करती। कल वाली वीडियो में वो क्लिप भी लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब कट्टे चिट्टे आपके सामने आएंगे। आज के लिए ये वॉइसें जो चलाई हैं वो प्रूफ सबूत के साथ चलाई हैं। जब तैमूर ने देखा कि ये चकले की तवाइफ, ये 3 शोहरों से तलाक लेने के बाद अब ये नया ड्रामा शुरू कर रही है, तैमूर ने इससे अपने 75 लाख रुपया इस सफिया अहमद की बीवी को खिलाया। तो जाहिर बात है जब वो उस बंदे के साथ नहीं रहेगी, जो उस बंदे को उसने ऑनलाइन कैमरे पे मियाँ बीवी वाले खेल खिलाए वो नहीं खिलाएगी, तो वो बंदा तो पैसे वापस मांगेगा। जब बंदे ने देखा कि इसका धंधा संभलने को नहीं आ रहा, उस बंदे ने इसको कॉल की। आप मान सकते हैं बीवी अहमद की हो, सफिया लेडी डॉक्टर, और तैमूर खालिद उसको ब्लैकमेल करे, ये कैसे हो सकता है? कितने आराम से अहमद की बीवी सफिया ने अपने चैनल पे बैठ के कहा और तैमूर का नाम मेंशन किया। जैसे ही तैमूर ने ये चीजें देखी, तैमूर ने मुझसे राब्ता किया और तैमूर ने सारी डिटेल भेज दी। आखिर तैमूर इसको क्यों नुकसान पहुंचाएगा? आपने तैमूर की वॉइस सुनी, तैमूर ने कहा कि सफिया बीबी उर्फ शाजिया, तैमूर के लिए वो शाजिया है और अहमद की बीवी सफिया है। जो भी नाम रख ले, ये धंधे वाली डिजिटल तवाइफ और नामी ग्रामी बहावलपुर की ये तवाइफें हैं। बड़ी बहन कराची में धंधा करती है, लड़कियां चलाती है, और माँ इनको यहाँ चलाती है, नत नए बंदे फंसाती हैं, चाहे वो बिगो ऐप हो चाहे टिकटॉक हो, ये ऐसे ही धंधा करते हैं। इस धंधे पे किसने इसको लगाया? जी ऑफ कोर्स इसके शौहर अहमद दीन बलोच ने सफिया को इस धंधे पे बिठाया। अब तैमूर एक्शन में आ चुका है। तैमूर ने साफ कहा है मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ये सब झूठ बोलती है, ये कंजरी औरत है, ये घटिया औरत है। वो अल्फाज आपने सुन लिए, जस्ट मुझे इससे पैसा चाहिए, ये ठीक रहेगी तो मेरा पैसा वापिस आएगा। मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं विद पूरा खानदान अहमद दीन बलोच का और सफिया जो अहमद दीन बलोच की बीवी, मुखलिस भाभी और सलमा की भाभी, मतलब पूरे खानदान के साथ कोई ना कोई सफिया लेडी डॉक्टर का रिश्ता है, क्योंकि वो अहमद की बीवी है। और ये सफिया की पहली शादी नहीं, पहले अपने चाचा के बेटा के साथ ये घर से भागी और उसके साथ रंग रलियां मनाती रही, फिर उससे तलाक ली, फिर एक तमाशबीन इसने फंसाया, उससे इसने नकाह में एक अदद घर लिखवाया और कुछ कैश लिखवाया कि तलाक देने पे फिर उस बंदे को इतना मजबूर कर दिया कि उस बंदे ने घर बार देके इससे अपनी जान छुड़वाई। फिर अभी ताजी ताजी इसने तीसरी तलाक ली और ये तैमूर जो है इसको नकाह का झांसा दिया हुआ था, ये अभी उसका यार था, पर वो वाला यार था जो कैमरे के सामने मियाँ बीवी के साथ हर एक काम होता है, ये वैसा उसका यार था। अब बहन भाइयों आपका क्या कहना है, मुखलिस बुजुर्ग का क्या कहना है? कहते हैं ना खुदा की लाठी बे आवाज होती है, झूठ का सर पाँव नहीं होता। कमेंट भी आपने पढ़ लिए,
सफिया के मुंह से आपने तैमूर का नाम भी सुन लिया, फिर तैमूर ने भी सारा कट्ठा चिट्ठा खोला। मैं यहाँ सफिया और अहमद दीन बलोच से पूछती हूँ कि तुम लोगों ने रुबीना पे चोरी का इल्जाम लगाया, रुबीना को नाचने वाली कहा, अब क्या ख्याल है कि तुम खुद एक मशहूर जमाना चकले वाली के शोहर हो? तुमने तो एक औरत को या कुछ रिएक्शन वालियों को नाचने वाली कहा, ऐसे बच्चे जाया करवा देने वाली कहा। तुम्हारी बीवी ने 3 मर्दों के बच्चे पैदा भी किए और जाया भी करवाए। अब तुम्हारे हिस्से में क्या आया ये तुम बेहतर जानते हो। नहीं तो तैमूर सऊदी अरेबिया से जब वापिस आएगा वो अच्छे तरीके से आपको समझाएगा। रुबीना को नाचने वाली कहने वाला आज पूरे चकले का डिजिटल दलाल बन गया है। सालियां भी वो चकला चलाती हैं और बीवी भी चकला चलाती है। आत्मा वो भी 4 से 5 दफा अपने आशिकों के साथ घर से भाग चुकी है। जाहिर बात है डिजिटल तवाइफे हैं। पहले तो ये चकला चलाती थी, फिर जब सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया पे आके ये डिजिटल तवाइफे बनी और बंदों को फांस के बंदों से पैसे खाती रही। तैमूर ने इसकी औकात से ज्यादा पैसा 75 लाख बहन भाइयों मुंह से कहने होता है, तो क्या वो अहमद दीन बलोच की बीवी सफिया को ऐसे ही जाने देगा? उसने कसम खाई है, मक्का मदीना में बैठ के इसकी सारी हकीकत बताई है और उसने कहा है कि मैं एक एक पाई इस औरत से वापिस लूंगा। ये घटिया औरत है। और भी बहुत कुछ उसने बताया जो मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती। आप गौर से सुने और बार बार सुने। जैसे छमिया कहती है ना, मेरी दूसरी बीवी दी तलाक या सुलह, गौर न सुनना, बार बार सुनना। मैं भी आपको कह रही हूँ ये वही सारी गौर से सुनना, क्योंकि अहमद दीन बलोच की बीवी सफिया का यार अब आ गया है मैदान में। अब अहमद दीन को ये कंटेंट पढ़ने वाला है बहुत महंगा। यहाँ मैं अल्ताफ भाई से भी पूछती हूँ, मुखलिस बुजुर्ग से भी पूछती हूँ, पहले जो झूठ चिट्ठे कट्ठे ड्रामे करते थे वो तो एक हद थी, लोग भूल जाते थे। अब आपके भाई ने जो आपके बाप की इज्जत का जनाजा निकाला, आपकी इज्जत का जनाजा निकाला, आपकी बहनों की इज्जत का जनाजा निकाला, उम्रे के बाद ये जो शैतानी खेल खेला, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? क्या अब भी आप रिएक्शन वालों को गालियां देंगे या मजीद इनकी हकीकत जानने के लिए रिएक्शन वालों को सपोर्ट करेंगे? अब अल्ताफ भाई को बहुत तकलीफ थी कि रुबीना मुझे वॉइसें भेजती है, रुबीना इनके घर का कट्ठा चिट्ठा खोलती है, तो रुबीना ने अपना रिएक्शन चैनल बना लिया है। अल्ताफ अब जो भी आपने पैगाम देना है रुबीना के रिएक्शन चैनल पे देना, क्योंकि इन्होंने कसम खा लिया है कि वो सिर्फ तुम्हारे खानदान पे रिएक्शन देगी, क्योंकि तुम्हारे खानदान के 50 से 60 चैनल हैं और दिन में 2-2 व्लॉग्स आते हैं। वो तुम्हारी हिस्ट्री मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानती है। मैं तो बस उतना ही जानती हूँ जितना आप व्लॉग में दिखाते हैं। वो 2.5 से 3 साल आपकी औरतों के साथ बैठ के आई है, आपके घर में रह के आई है, आपकी हर हिस्ट्री से वो वाकिफ है। जी छमिया ने आज की वीडियो में भी कहा कि मेरी बीवी का एक ही निकाह है, वो मेरे ही निकाह में है, तो सरासर ये झूठ बोल रहा है। 3 बंदों से तलाक ले चुकी है और यारों की तो गिनती नहीं कि यार कितने हैं। जिसका कबूल वो अपने मुंह अपनी वीडियो में भी कर चुकी है, तैमूर का नाम ले चुकी है। आखिर उसने तैमूर का ही नाम क्यों लिया? और जब तैमूर का नाम लिया गया तैमूर एक्शन में आया, क्योंकि तैमूर एक खानदानी बंदा है। तैमूर ने इसको गरीब समझ के इसकी हेल्प की। ये ज़हनी तवाज़न भी अपना खो चुकी थी, इसका दिमाग भी हिल चुका था। जाहिर बात है यारों के साथ टाइम स्पेंड करना, शादियों पे शादियां करना, सारा कुछ हिलने के बाद दिमाग भी तो हिलने की बारी आती है ना। तो ऐसे ही दिमाग हिल गया और खुदा तरसे खा के जब इसके पास सफिया बीबी यानी अहमद की बीवी के पास कुत्ता भी नहीं बैठता था, तब तैमूर ने अल्लाह वास्ते इसका इलाज भी कराया। तैमूर ने कहा मैं वो रहीम यार खान के हॉस्पिटल के बिल भी आपको भेजूंगा, वो सारे हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा, जाके यूट्यूब फैमिली वहां कंफर्म कर ले। मैं जो कहूंगा, मैं खाना काबा में बैठा हुआ हूं, मैं एक एक बात सच कहूंगा, मेरी एक बात भी जुटलाए। इसका जायज कैश भी खोल के देख ले, वहां वो भी खोल के देख ले, आपको सब पता चल जाएगा कि कितना मैंने इसको
इसको पैसा भेजा है और क्यों मैंने पैसा भेजा था। जाहिर बात है बहन भाइयों, तैमूर के माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, वो यतीम बंदा है, वो आउट ऑफ कंट्री में होता है। उसने इस औरत के साथ बीगो पे पढ़ाए शादी करना चाहता था। जब निकाह की बारी आई तो इस सफिया डॉक्टर यानी अहमद की बीवी ने इनकार कर दिया और अपना कट्ठा चिट्ठा बताया। जो भाई अहमद की गाड़ी में बैठ के इसकी शूटिंग करवाने जाता है, जिसको ये कहती है भाई, वो भाई नहीं, इसकी बहन फातिमा और सफिया यानी अहमद की बीवी का वो यार है, वो उसका बिल्कुल सगा भाई नहीं है। और मामा खुद अपनी बांझियों को तमाशबीनों के अड्डे पे छोड़ के आता है। बहन भाइयों, कल की वीडियो में मैं वो क्लिप लगाने वाली हूँ जो नंग फंग वो तैमूर को कैमरे में दिखाती थी, उसकी आपने वो मेमो वाली वॉइस सुननी है। मैं बिल्कुल क्लियर तो नहीं वो वीडियो चला सकती, मैं थोड़ी सी उसको कटिंग वटिंग करके चलाऊंगी, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि अहमद की अपनी बीवियों से क्या धंधा करवाता है। अहमद ने अपनी बीवी सफिया को तो बीगो लाइव पे बिठाया और सबा को टिकटॉक पे बिठाया, सबा का वहां मुंह भी काला करवाया। सबा अभी पेंडू है वो काम, क्योंकि जो सफिया बीवी है अहमद दीन बलोच की, वो मशहूर जमाना तवाइफ ज़ादी की बीवी है। उनको आपको पता है, इसकी अगर सफिया के आप टिकटॉक चेक करें, इनकी बच्चियों को भी डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्ची भी आपको डांस करती नजर आएगी। आपको पता है तवाइफों के घर में नाश्ता खाना बाद में होता है, डांस की रिहर्सल पहले होती है। तो अहमद दीन बलोच ने जब देखा कि सबा ये प्रॉपर काम नहीं कर सकती, सबा यार नहीं बना सकती, धंधा नहीं कर सकती, सबा को भी ठीक तरीके से बोलना नहीं आता, फिर अहमद दीन ने शॉर्टकट ढूंढा और शॉर्टकट ढूंढने का नतीजा ये हुआ कि अहमद दीन के घर में जितने भी कूले कूले मम्मी डैडी छोकरे थे, जैसे मोहसन हो गया, जैन हो गया, सुल्तान हो गया, मुंशी हो गया, उनको घर में स्टे करवाने लगा और सबा उनसे काम सीखने लगी और सबा फिर बीगो लाइव पे जाने की तैयारी करने लगी। अफसोस के सबा के बीगो लाइव पे बैठने से पहले ही तैमूर मैदान में आ गया और तैमूर ने अहमद की बीवी सफिया, सुल्तान मुखलिस के घर आया हुआ है, तो आपने देखा कभी वो अहमद के घर आपको नजर आया? नहीं ना। जैन जब से गया आपको अहमद के घर नजर आया? नहीं ना। मोहसन आपको अहमद के घर नजर आया? नहीं ना। इसलिए रुबीना सिस्टर सच्ची है। रुबीना सिस्टर को नाचने वाली कहने वाला आज एक पूरे चकले का मालिक हो गया जी। अहमद दीन बलोच की बीवी सफिया लेडी डॉक्टर का यार तैमूर मैदान में आ गया। मैं अब अहमद दीन बलोच से पूछती हूँ, अब तुम्हारा क्या कहना है? और देखने वाले बहन भाइयों, इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि आपने ऐसे डिजिटल दलालों को और ऐसी डिजिटल तवाइफों को सपोर्ट करना है, तो फिर आप भी चाहते हैं कि आपके घर भी ऐसी ही तवाइफें और ऐसे ही आप भी दलाल बने। इसके बाद भी अगर आप इनके चैनलों का बाईकाट ना करें, पाकिस्तानी भाई चाहे परदेश में हो चाहे पाकिस्तान में हो, अहमद की बीवी सफिया के हाथों और सबा के हाथों लूटते रहेंगे। ये भीख मांगने का अहमद दीन ने एक नया तरीका ढूंढा, अपनी बीवियों को अब ऐपों पे, बीगो पे, टिकटॉक पे बैठाता है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है और कल वाली वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैं वीडियो क्लिप चलाने वाली हूँ अहमद की बीवी सफिया के, कि अहमद की बीवी सफिया अपने यार तैमूर के साथ क्या एंजॉय करवाती थी और क्या एंजॉय करती थी। वो वाली वीडियो भी आपने देखनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो, क्योंकि हुण से ओ क्लिप तुहानू वेखण वास्ते इस तवाइफां दे ते इस डिजिटल दलाल दे मिलणगे कि तुहाडी अकल दंग रह जाएगी। आज के रिएक्शन के बाद क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।